जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे प्रिंटर का एक और चैप्टर को कंप्लीट, जिसका नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बारे में हमने प्रिंटर के बारे में जितने भी और जो टाइप होते हैं या फिर प्रिंटर के प्रकार हैं उसके बारे में हमने डिटेल जाना है। आज हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानेंगे और वो प्रिंटर है जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं और यहाँ से आपको प्रश्न अधिकतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो सीजीपीएससी या व्यापम के किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। भले ही हमने हमारे थंबनेल में लिखा है कि छात्रावास अधीक्षक के लिए, लेकिन ये आप किसी भी एग्जाम के लिए आप इस टॉपिक को पढ़कर जा सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जैसे नाम से ही पता है, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रहार करना और नॉन का मतलब होता है प्रहार नहीं करना। तो वैसे प्रिंटर जो प्रिंट करने की जो टेक्निक होती है ना, मतलब प्रिंट करने का जो तरीका होता है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं होता कागज और रिबन के बीच या फिर इंक के बीच, ऐसे प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं कागज पर चोट नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न तरीकों से विद्युत रासायनिक जो विधि होती है, इंक फुहार करते हैं या फिर सूखी स्याही का प्रयोग करके प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसमें? इसमें क्या लिख सकते हैं आप? इंक का प्रयोग कर सकते हैं। इंक और पाउडर, जिसको हम सूखी स्याही के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको हम सूखी स्याही के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के प्रिंटर में आप ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे से प्रिंट कर सकते हो। इससे पहले हमने जो प्रिंटर देखा था उसमें किसी भी प्रकार के अच्छे से ग्राफिक्स या रेखा चित्र, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र आप बहुत अच्छे से इसमें प्रिंट कर सकते हो। कोई ग्राफ हो गया, टेक्स्ट हो गया, आप इसमें कलर भी प्रिंट कर सकते हो। COLOR, कलर, कलर का मतलब होता है कोई भी कलर आउटपुट आप इस प्रिंटर से ले सकते हो। इस प्रिंटर में किसी भी प्रकार का शोर नहीं होता। शोर का मतलब मैं लाउड लिख दूं क्या? LOUD, लाउड। चलो, इसमें किसी भी प्रकार का लाउड भी नहीं होता, आवाज नहीं होता किसी प्रकार, मतलब कम आवाज होता है। लेकिन अन्य प्रिंटरों की अपेक्षा इसमें आवाज बहुत ही कम होती है। इस प्रिंटर में आप कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, इस प्रकार के प्रिंट को ले सकते हैं। यदि टाइप की बात करें तो हम इसमें सबसे पहले प्रिंटर करेंगे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, ये प्रिंटर आपने कई बार देखा होगा। इस इमेज में देखिए, ये हमारा इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर का मतलब होता है जिसमें एक, देखिए, इसमें इंक की एक बॉक्स होती है, इसी इंक बॉक्स में इंक भरा होता है और यही इंक कॉम्बिनेशन के हिसाब से या फिर जो आप प्रिंट देना चाहते हो उसके हिसाब से वो इंक निकल कर आकर प्रिंट करती है। प्रिंट करने के तरीके को भी हम बताएंगे कि प्रिंट करता कैसे है ये इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, दूसरा हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ेंगे वो है हमारा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। और तीसरा पढ़ेंगे हम इसमें थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब ये देखिए इंकजेट प्रिंटर में होता क्या है, इस इमेज में देखिए, यहाँ से ना, देखिए यहाँ से आपके कलर निकल के जा रहे हैं। कलर निकलते हैं, देखिए वन स्टेप है इंक स्प्रे पंप, ये पंप है जो इंक को स्प्रे करता है। ठीक है, यदि कोई भी चीज आप यदि प्रिंट करने के लिए कमांड दो प्रिंटर को, तो सबसे पहले ये पंप जो है ना, यहाँ से इंक निकालता है और ये प्रेशर रेगुलेट करके आगे भेजता है। ये 2 नंबर में यहाँ एक नोजल होता है। ठीक है, इसी नोजल से ये धीरे धीरे इस कलर को स्प्रे करता है। इसमें सभी कलर के स्प्रे होते हैं ना, ऐसे। हाँ, इसमें पाइप में तो आपको कोई ही दिख रहा है, लेकिन जितने कलर होते हैं ना उतने सारे इसमें पाइप बने होते हैं। और यहाँ पे कैरेक्टर का सिग्नल आता है ABCD या फिर जो भी ग्राफिक्स है, इसका स्प्रे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक कागज लगा होता है, उसी कागज पर ये प्रिंट होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिया जाता है इसको सुखाने के लिए। तो ये होता है प्रोसेस इंकजेट प्रिंटर का। इसमें कहीं भी कोई प्रहार दिख रहा है कि आपको पेपर और इसके इंक के बीच? तो बिल्कुल नहीं। तो ये होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। लगभग आपके एप्सन कंपनी है या फिर और बहुत सारी कंपनी है, सैमसंग है, एप्सन है, ब्रदर कंपनी है, HP है, ये सब कंपनियां जो है प्रिंटर बनाती है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के लिए आयनन स्याही, देखिए आयनन स्याही का उपयोग करता है। कागज स्याही की छोटी बूंदों को स्प्रे किया जाता है कागज पर। ठीक है, स्याही या इंक की बूंदों को कागज पर छिड़काव करता है, इससे कागज पर फैला देता है। इस प्रकार के प्रिंटर का आविष्कार, मतलब इंकजेट प्रिंटर का जो आविष्कार है 1976 में हेवलेट पैकार्ड के द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा? हैवलेट प्रकार के द्वारा किया गया था। इंकजेट प्रिंटर कलर्ड होते हैं, जो 4 रंगों की स्याही, आपको कई बार पूछा जा सकता है कि इंकजेट प्रिंटर में मेनली आपकी जो स्याही होती है वो 4 प्रकार की होती है, उसी 4 प्रकार की स्याही से बहुत सारे कलर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी कलर होगा उतने सारे उसमें स्याही का उपयोग किया जाएगा, केवल 4 कलर का स्याही है, उसी स्याही के हिसाब से, है ना, उसी स्याही का उपयोग करके जो कहते हैं स्यान, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं स्यान बोलते हैं, ठीक है, स्यान ये कलर होता है स्यान। तो ये 4 प्रकार के कलर से ही इंकजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। सबसे अधिक प्रश्न इसमें आपको पूछा जाएगा कि कई बार इंकजेट प्रिंटर को आपको कैरेक्टर प्रिंटर के भी नाम से जाना जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर कैसे? इसमें देखिए, इसमें देखिए एक बार में एक कैरेक्टर बन रहा है, बहुत स्पीड बनता है पर एक बार में एक कैरेक्टर बन रहा है, इसलिए इसको हम कैरेक्टर प्रिंटर कहेंगे। और साथ में इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से इसको, सॉरी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से इसको हम जानते हैं। अब अगला हमारे पास आता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। लेजर में क्या होता है ये देखिए, है ना, यहाँ पे एक ड्रम लगी होती है जो घूमती रहती है, ड्रम, ठीक है, ड्रम में घूमती रहती है, यहाँ पे स्याही, है ना, यहाँ से जैसे पेपर ऐसे आएगा, जैसे पेपर, बहुत सारा पेपर ट्रे, है ना, ये पेपर ट्रे, यदि कोई भी आपने अगर सिग्नल दिया है कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए, तो ये पेपर ट्रे से पेपर ऐसे उठ के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये देखिए मेरा लाल रंग स्याही दिख रहा है, ये पेपर इस प्रकार से ऐसे उठते हुए आएगा पेपर, ठीक है। अब क्या होगा, इस पेपर में ये घूम, देखिए यहाँ पे ये कोई लाइट का प्रकाश कर रहा है, यहाँ पे एक आ रही है लेजर, ये लेजर, है ना, और इसमें इंक डूबा रहता है, ये टोनर, ये देखिए ये टोनर, इसमें आपकी सूखी स्याही रहती है, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है, सूखी स्याही रहती है, सूखी स्याही, जिसको हम पाउडर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या नाम जानते हैं? पाउडर के नाम से भी जानते हैं हमको। तो इसमें एक सूखी स्याही पाउडर के रूप में रहती है। जब ये प्रिंट होने आता है तब क्या होता है, इस पूरे ड्रम में ये सूखी स्याही पूरा फैल जाता है। वहां से ये इनको देखिए, ये लेजर से पता चलता है कि इसमें कौन से अक्षर छापने होते हैं, ठीक है। इस लेजर से पता चलता है कि कौन से अक्षर छापने होते हैं, वही अक्षर एक्टिवेट होके इस पेपर पर लग जाती है ना, इस रोलर पर लगती है और ये पेपर में छाप देती है। देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये लेजर है, एक नंबर कहाँ पे लिखा है आपका, ये देखिए एक नंबर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है मशीन का, ठीक है। यहाँ से इनको क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है कि मान लेते इसको ए छापना है या बी छापना है, पहले ए फिर बी, तो यहाँ से ए यहाँ पे पहले छपेगा इस ड्रम में, ठीक है, ए छपेगा, तो ए छपेगा तो इस ड्रम से ए निकल कर यहाँ पे आएगा, मतलब उस ड्रम रहता है इसमें इलेक्ट्रिकली छपता है ना, ऐसा कुछ हैमर वगैरह का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये ए जो है इस पाउडर को ले लेता है और इस पाउडर को लेते हुए इसमें छाप देता है। बाकी इस जो पेपर में आगे निकलते हुए उस पेपर को गर्म करते हुए हम उसको बाहर निकालते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर के कंपेयर में, है ना, लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है और इसमें लाइट किरणों के वजह से, है ना, लेजर इस किरणों के माध्यम से यहाँ पे छपाई होती है पेपर में, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और आपको ये इस प्रकार का दिखता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, एक बार में पूरा एक पेज छाप देता है ये, ठीक है, पूरा ड्रम में एक बार पूरा लिख देगा और एक राउंड जैसी लगाएगा ड्रम, पूरा पेपर छाप देगा वो, ठीक है। तो इसको हम पेज पेपर के नाम, पेज प्रिंटर और साथ में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्मल प्रिंटर। इसमें किसी भी प्रकार का सूखी स्याही या गीली स्याही या पाउडर वगैरह का या इंक का उपयोग इसमें नहीं होता। तो कैसे प्रिंट होता होगा इसमें, तो इसका मैकेनिज्म ये है कि जब ये पेपर दिख रहे हैं, जैसे आपका बिजली बिल आता होगा या फिर जैसे भी मॉल वॉल में खरीदी करते हैं तो छोटा सा बिल निकलता है पर्ची वाला, ये वही प्रिंटर है, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल पेपर आता है, इसका जो पेपर है वो रोल बोलते हैं उसको, स्पेशल पेपर आता है इसका। इस पेपर को धीरे से फिर इस पेपर को पिन के माध्यम से गर्म करने पर यहाँ छपाई हो जाती है, मतलब ये इंक लगा हुआ पेपर आता है पहले से, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के इंक वगैरह या पाउडर का उपयोग अलग से नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें हीट उत्पन्न होता है इसके पिन में, तो यहाँ पे कैरेक्टर छप जाते हैं। थर्मल प्रिंटर का साइज अन्य प्रिंटर से काफी छोटा होता है। थर्मल प्रिंटर में बिजली के बिना प्रिंट निकाला जा सकता है, क्योंकि थर्मल प्रिंटर कुछ पावर बैटरी, कुछ प्रिंटर ऐसे जो आपके बैटरी से चलते हैं, जैसे कुछ बिल निकालना है या फिर घर में कुछ जो आप बिजली का बिल निकालते हैं उसमें कोई प्रकार का आपका बिजली नहीं लगता, वो बैटरी से ही चल जाता है वो, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर के अंदर नॉर्मल प्रिंटर के पेज के साइज का प्रिंट नहीं निकलता, इसमें छोटा सा लंबा सा स्लिप टाइप का निकलता है ना, इसमें पेपर रोल लगाते हैं और इसमें प्रिंट होता है।
थर्मल प्रिंटर में ब्लूटूथ फीचर होता है, इसे आपके मोबाइल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर का उपयोग ज़्यादातर शॉप, एटीएम, बैंकिंग, देखिए शॉप में जब बिल निकलता है, एटीएम से जो पर्ची निकलती है, बैंकिंग वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर की कीमत लगभग 300 से 1000 के रेंज में होती है। जितनी ज़्यादा रेंज लेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा प्रिंटर देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं हम प्लॉटर। प्लॉटर यदि आप देखे होंगे तो आपके शहरों में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं इस प्रकार के, है ना। इस होल्डिंग में बहुत सारे नेता हैं या फिर राजनेता हैं या फिर एक्टर है, इन सभी का वो फ्लैक्स छपा होता है, तो उसी होल्डिंग वाले फ्लैक्स को छापने का काम करता है ये प्लॉटर। अब आपको ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। प्लॉटर क्या होता है, इस बड़े बड़े प्लॉटर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ छोटे साइज के भी प्लॉटर आते हैं, जैसे छोटा साइज छापना है या बड़ा साइज छापना है, तो प्लॉटर का एक और इसमें ग्राफिक्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। प्लॉटर में सबसे ज़्यादा क्लियर ग्राफिक्स छापने के लिए हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं। तो समझ में आ गया प्लॉटर क्या है, ये इमेज में भी देख लीजिए और कैसे काम होता है। बड़े बड़े होल्डिंग्स हो गया या फ्लैक्स हो गया, उन सबको छापने के लिए हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला प्लॉटर 1953 में रिमिंगटन रैंड कंपनी द्वारा आविष्कार किया गया था। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का बनाने के लिए यूनिवैक कंप्यूटर के साथ संयोजन में किया गया था। प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए बड़े कई अलग प्रकार के प्लॉटर आते हैं। इस प्लॉटर के बारे में देखिए, ये प्लॉटर कुछ अलग प्रकार के हैं। यदि आप कुछ रेडियम से अगर कुछ नाम छपवाना चाहते हैं तो उस पेपर को काटने के लिए यहाँ चाकू वगैरह लगे रहते हैं, है ना। जैसे आप कुछ रेडियम से लिखवाते हैं ना, तो वो कट के निकलता है, तो ये भी एक प्लॉटर का हिस्सा है। इसमें आपके चाकू या नाइफ टाइप का कुछ लगा होता है जो पेपर को काटने का काम करता है, तो ये भी प्लॉटर हो गया। बाकी बड़े बड़े आपके डिजाइन बनाने के लिए, बड़े बड़े कैलेंडर छापने के लिए, फ्लैक्स छापने के लिए हम इस प्रकार के प्लॉटर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हमारा आउटपुट डिवाइस में एक डिवाइस है स्पीकर। ये देखिए स्पीकर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत संकेत, है ना, विद्युत संकेत को ध्वनि संकेत में चेंज कर देता है, ध्वनि में। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। बाकी इससे आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म कैसा है, बस इतना जान लीजिए कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, विद्युत संकेतों को ध्वनि में चेंज करके दे देता है। ये हो गया हमारा स्पीकर। स्पीकर के बाद आता है सेम हेडफोन है, स्पीकर से ज्यादा आवाज आता है। अब हेडफोन को आप क्या करते हैं, अपने कान में लगाकर सुन सकते हैं, ठीक है। तो हेडफोन भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आप फिल्म देखने जाएंगे तो छोटी सी मशीन होती है, यहाँ से एक लाइट निकलती है, सेम आपकी स्क्रीन जैसा होता है। स्क्रीन में जो दिखता है सेम हम प्रोजेक्टर पर देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन छोटा होता है। लेकिन प्रोजेक्टर को आप जितना दूर करेंगे या फिर जितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर लेंगे, आपको पर्दे पर इस प्रकार से चित्र प्राप्त होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोजेक्टर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं। अब कुछ प्रोजेक्टर के प्रकार देख लेते हैं। प्रोजेक्टर, प्रक्षेपित प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है, मतलब एक रेज किरणों वाला डिवाइस है जहां से किरण निकलता है, जो बड़े स्क्रीन पर आउटपुट देने का कार्य करता है। यह किसी इमेज या वीडियो को बड़ी सतह जैसे दीवार या सफेद पर्दा पर दिखाता है। इसका ज्यादातर उपयोग हम मीटिंग और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए करते हैं। आजकल इसका उपयोग पढ़ाई स्टडी के लिए अधिकतर लगभग जितने भी क्लासेस होते हैं, जो डिजिटल क्लासेस होते हैं, इसका स्कूल हो गया और या फिर आपके जो कॉलेज हो गए, उसमें सभी अब प्रोजेक्टर का उपयोग करने लग गए हैं। सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। इस डिवाइस में पढ़ाई के तरीकों को बदल दिया है, ब्लैक बोर्ड के स्थान पर आप प्रोजेक्टर ले लिया है। प्रोजेक्टर के प्रकार होते हैं डीएलपी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और सीआरटी प्रोजेक्टर। अब इसमें देखते हैं डीएलपी प्रोजेक्टर क्या है। तो डीएलपी का पूरा नाम है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग होता है। डीएलपी ऑप्टिकल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल तकनीक पर आधारित चिप का एक सेट होता है। इस तकनीक का आविष्कार लैरी हैंडबैक द्वारा सन 1987 में किया गया था। इसमें डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस डीएमडी का उपयोग करके इसको हम दीवार पर दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार डीएलपी का अधिकारिक प्रोजेक्टर को 1997 में उपयोग किया गया। अगला है एलसीडी प्रोजेक्टर, लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस का फुल फॉर्म है। लाइट ट्रांसमिसिव तकनीक के आधार पर कार्य करता है, जिसके लिए हम लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करते हैं।
यहाँ इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, पूछेगा तो केवल प्रकार पूछेगा, DLP, LCD और इसका फुल फॉर्म पूछेगा। CRT का फुल फॉर्म हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब, है ना। तो इतने सारे आपको आउटपुट डिवाइस के रूप में पढ़ना है, ठीक है। तो आज हमारा आउटपुट डिवाइस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था या जितना भी टॉपिक पढ़ाना था वो हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद केवल अब इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगी, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगी उसको हम करेंगे, ठीक है। हमने एक वीडियो डाला है जो ल्यूसेंट कंप्यूटर के बुक से जो आउटपुट डिवाइस प्रश्न जो बनते हैं उसको हमने डाल दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।